यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जो परफॉर्म करता है सारे फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल आईसीआईसी बैंक। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये किन की हेल्प करते हैं? जो स्मॉल बिजनेस होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, उनको ज़रूरत होती है पैसे की, तो उनकी मदद करती है, ठीक है। दूसरा, ये इसको लाइसेंस किससे मिला है? सेक्शन 22 से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को रजिस्टर करना पड़ता है खुद को कंपनी एक्ट 2013 में। अब कंडीशन देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक की 25% ब्रांच उनको रूरल एरिया में ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, इनकी मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़ होनी चाहिए। तीसरा, 15% कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होना चाहिए। और चौथा, 50% लोन पोर्टफोलियो जो भी होगा तो उसमें वो सिर्फ 25 लाख ही दे सकता है एक इंसान को, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। पांचवा, उसका एफडीआई कितना होना चाहिए? 74% अलाउड ही करेगा। अब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक की। तो जो ये पेमेंट बैंक होता है वो किसको टारगेट करता है? वो टारगेट करता है लो इनकम हाउस होल्ड के लिए, कोई माइग्रेंट लेबर के लिए, उनको ज़रूरत होती है तो उनको पैसा देता है, ठीक है। और इनको लाइसेंस मिला है एज़ पर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़, मतलब मिनिमम 100 करोड़ होगा तो आपका पेमेंट बैंक खुल जाएगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। दे ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये क्या है कि ये डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि ये आपको सेविंग अकाउंट खोल के देगा और करंट अकाउंट खोल के देगा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि वो आपको कोई एफडी या कोई भी आरडी खोल के नहीं दे सकता, सिर्फ वो सेविंग अकाउंट खोल के दे सकता है और करंट अकाउंट खोल के दे सकता है। दूसरा पॉइंट, दे कैन नॉट ऑफर लोन, क्रेडिट कार्ड, एडवांस, ठीक है। ये आपको लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता और एडवांस में पैसे भी दे नहीं सकता, ठीक है। और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट 2 लाख तक ही कर सकता है, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता। और ये भी 15% का कैपिटल रिस्क वेटेज एसेट रेशियो रखता है और इसकी एफडीआई भी 74% होती है। तो देखो, जो पेमेंट बैंक होते हैं वो आपको सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट बैंक्स, एटीएम कार्ड्स देते हैं, लेकिन आपको लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देते। हमारी इंडिया के अंदर कितने हैं? 6 पेमेंट बैंक है, ठीक है। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक, तीसरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, चौथा है पेटीएम पेमेंट बैंक, पांचवा है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, छठा है जियो पेमेंट बैंक। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी स्मॉल फाइनेंस बैंक को चलाती है? तो ऑप्शन ए आरबीआई। ये हमारा क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑब्जेक्टिव बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये सपोर्ट करता है स्मॉल फाइनेंस मार्जिनल फार्मर्स को और स्मॉल एंटरप्राइज को, ठीक है। और ये डेटा प्रोवाइड करता है 90% स्मॉल फाइनेंस को और सारी फैसिलिटी देता है, ठीक है। और तीसरा, मतलब फाइनेंशियल सर्विस देता है और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को थ्रू, ठीक है। ऑप्शन सी 1 2 3 ओनली। ये हमारा क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च कब हुआ था? सितंबर 1 2018 में। ये हमारा क्वेश्चन है कि जो पेमेंट बैंक है उसमें कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन ई, ठीक है। पेमेंट बैंक ओपन सब्सिडरीज टू अंडरटेकिंग नॉन बैंकिंग, ना, ये गलत है, ऑप्शन ई आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि पेमेंट बैंक का कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला, दूसरा, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या प्रोवाइड करता है? स्मॉल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, पेमेंट बैंक किसके लिए होता है? लेबर वर्कफोर्स के लिए, लो इनकम के लिए, ठीक है।
तो ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। ये हमारा क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक का कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, ठीक है, ऑप्शन ए ओनली 1, क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक इशू करता है, गलत है। ये हमारा क्वेश्चन है, पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कॉमर्शियल बैंक नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा स्पेशलाइज्ड बैंक है? ऑप्शन डी नाबार्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा फंक्शन नहीं है कॉमर्शियल बैंक का? तो ऑप्शन सी इशूइंग करेंसी नोट, ये नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि आरआरबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, आरआरबी बैंक में जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है? तो ऑप्शन ए स्पॉन्सर बैंक 35% कंट्रीब्यूट करता है। ये हमारा क्वेश्चन है कि लोकल एरिया बैंक में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी दे आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक प्राइमरली एक्टिव इन सेमी अर्बन और रूरल रीजन। ये हमारा क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है और ये सही है कि जो प्राथमा ग्रामीण बैंक था वो पहला रीजनल रूरल बैंक था, ऑप्शन डी ओनली थर्ड। ये हमारा क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक को आप कहाँ असाइन करोगे? आप असाइन करोगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, ऑप्शन ए। लोकल एरिया बैंक कौन से एक्ट में रेगुलेट हुआ था? ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये हमारा क्वेश्चन है, आरआरबी के अंदर लोन और डिपॉजिट के रिगार्डिंग कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 ओनली। ये हमारा क्वेश्चन है कि पहला रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, कौन सा हुआ था? प्राथमा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या रोल होता है नाबार्ड का सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक को सुपरविजन करता है, देखता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो क्या सही है? तो नाबार्ड प्रोवाइड करता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू आरआरबी। आरआरबी को अगर ज़रूरत है पैसे की तो कौन देगा? नाबार्ड देगा, ठीक है। और आरआरबी किसके अंदर आता है? नाबार्ड के अंदर आता है। ये हमारा क्वेश्चन है, पहला कॉमर्शियल बैंक स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, वो कौन सा हुआ था? ऑप्शन ई अवध कॉमर्शियल बैंक।